हेलो एवरीवन। मैं आज कुछ बातें करना चाहता हूँ जो मेरे मन में बहुत बार आती रहती थी, और कई कई बार मैं इसको भूल जाता हूँ। तो मैं इसको याद रखने के लिए आपके सामने बोलना चाहता हूँ। आज से लगभग 2-3 महीने पहले मुझे सोने वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल आते रहते थे कि फ्यूचर में क्या होगा, आगे पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। मैं तो काम ही नहीं कर पा रहा, मतलब सारे नेगेटिव थॉट्स आते थे। और उस वजह से क्या होता था, एक एंग्जाइटी जैसे डेवलप हो जाती थी कि मतलब मैं सोते वक्त सोच ही नहीं पाता था कि भाई मैं अब क्या करूँ। बहुत सोचता रहता था, मैं सो नहीं पाता था उस चक्कर में। और फिर मैंने बहुत डिस्कस किया लोगों से, पापा से डिस्कस किया, मौसा से डिस्कस किया, अपने दीदी सबसे डिस्कस किया, और मुझे इसका ना एक सॉल्यूशन मिला जो कि मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। और मैं खुद भी ना भूल जाऊँ इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो जब मैंने मौसा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जब उनको ऐसे ख्याल आते थे कि कुछ गलत हो जाएगा या फिर आगे पता नहीं कैसे ज़िंदगी चलेगी, तो वो हमेशा अच्छे बातों को सोचते थे, जो उनकी लाइफ में अच्छे मोमेंट्स थे, जैसे कि दीदी सब की हंसी या फिर उनके साथ खाना खाना, जो भी उनको अच्छे मोमेंट्स याद आते थे वो उसके बारे में सोचते थे और फिर अपने दिमाग को शांत करते थे, या फिर बैठ के एक जगह मेडिटेट करते थे कुछ टाइम के लिए ताकि उनका मन शांत हो जाए। और ये बहुत ही अच्छा उपाय था, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना तो हमारा ब्रेन एक एक्टिव स्टेट में आ जाता है, और एक बार अगर आपका ब्रेन एक्टिव स्टेट में आ गया तो उसको वापस सोने में बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि अब वो काम करना चाहता है, आपने उसको काम पे लगा दिया। तो वो अलग अलग आपको सिचुएशन देगा ताकि आप एक्टिव रहो, और आपको यही चीज़ प्रिवेंट करनी है, आपको एक्टिव ना रह के बल्कि उसको शांत करना है स्टेट को। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि जब आप पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा हो तो आप अच्छी अच्छी बातें सोचो, जो कि मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा, बट ये प्रैक्टिस से आएगा। मैंने भी बहुत प्रैक्टिस करी इसकी कि क्या मैं अच्छे चीज़ें सोच सकता हूँ, और मैंने ये देखा कि अगर मेरा दिमाग एक बार शांत हो जाता है ना तो फिर वो सो जाता है, उसको नींद आ जाती है, वो फिर टेंशन नहीं लेता। एक बार रात की टेंशन चले गई, फिर सुबह तुम अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू से स्टार्ट करते हो। क्या हो रहा था कि जब मैं सोच नहीं पाता था तो मैं बहुत बार अपने फ़ोन को चेक करता था, उस पर अलग अलग चीज़ें पढ़ता था, और उससे मुझे और ज़्यादा एनजाइटी डेवलप हो जाती थी। कई बार हेल्थ की एनजाइटी हो जाती थी कि हार्ट अटैक आ जाएगा, ये हो जाएगा, मौत आ जाएगी। और फिर उसके बाद मैं और डर में रहता था कि यार मैं अपनी लाइफ को ख़राब कर रहा हूँ ना सो के, और मैं इस टेंशन में कि मैं जल्दी सो जाऊँ मैं और सो नहीं पाता था। तो ये चीज़ मेरे को बहुत इफ़ेक्ट करी, और बीच में मुझे ऐसा लगने लग गया कि मैं पागल जैसा हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नींद ही नहीं आ पा रही थी। मैं 3-4 घंटे सो रहा था, मैं सोने की कोशिश करूँ तो मैं सो नहीं पा रहा था, और मैं अपने आप को जानबूझ के दिन में सोने से मजबूर करता था कि मतलब मैं दिन में ना सोऊं ताकि मैं रात में सो सकूँ। तो मैं रात में भी सो नहीं पाता था, तो मेरी हेल्थ भी ख़राब हो रही थी और मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा ख़राब होता, मतलब ऐसा लगता था कि मेरे को सोच ही नहीं पा रहा हूँ, मैं पता नहीं किस जगह जी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे। और ये बहुत अच्छी बात रही। एक और चीज़ जो थी, जो एनजाइटी, करियर और हेल्थ से रिलेटेड रेस हो रही थी मेरे साथ ज़िंदगी में, तो मैंने उसको डील करने के लिए अपने आप को कई सारी चीज़ों को ट्राई किया, बट मुझे सबसे बेस्ट जो लगा वो ये लगा कि हम छोड़ देते हैं भगवान के ऊपर सब कुछ, कि अब आगे जो होगा वो आप करो। दिन भर जो मुझे मेहनत करनी थी कर ली मैंने, रात में मैं ज़्यादा सोच के भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो बेटर है कि मैं सो जाता हूँ। कल नया दिन स्टार्ट होगा, दोबारा नई मेहनत स्टार्ट करेंगे। देना होगा भगवान को देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। ये बहुत छोटी सी बात लग रही है सुनने में, बट इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, बल्कि हम कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। बड़ी डिवाइन चीज़ लग रही है सुनने में ये, बट दिस इज़ एक्चुअल द ट्रुथ। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने अभी सलमान खान के फादर जो सलीम सर, उनके कुछ वीडियो देख रहा था मैं, उस पर सुना था मैंने। उनको किसी डायरेक्टर ने उनको बताया था कि हम हर वक्त सोचते हैं कि हम कुछ
कंट्रोल कर लेंगे अपनी ज़िंदगी में तो चीज़ें सही हो जाएंगी। बट अगर हम ज़िंदगी के दो सिरे को लें कि हम पैदा कहाँ हो रहे हैं और हम मर कहाँ रहे हैं, ये दोनों हमारे हाथ में नहीं है। और इस दो सिरे अगर हमारे हाथ में नहीं तो हम बाकी चीज़ों को कंट्रोल कैसे कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक भी चीज़ होता है हमारे हाथ के अंदर तो हम उसको कंट्रोल करके अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। बट हमारे हाथ में एक भी चीज़ नहीं है तो हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं। एक सिंपल एनालॉजी जो मैंने कई लोगों से बात करके जानी और जो मुझे लगता है कि एक मेरे हिसाब से अभी के लिए वो परफेक्ट एनालॉजी है, वो ये है कि हम एक ओशन में हैं और हमारे पास एक बोट है। ओशन मान लो, रिवर मान लो, कुछ इसी तरीके का सिस्टम है। वो रिवर का एंड जो है वो सबके लिए डिफाइंड है कि ये एंड है, और हम उस स्पोर्ट में अकेले हैं। ना पेरेंट्स हमारे साथ, ना हमारे साथ दोस्त हैं, ना कोई वाइफ है, ना कोई बच्चा है। वो बोट हम अकेले चला रहे हैं। रास्ते में बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, रास्ते में पेरेंट्स मिलते हैं, रास्ते में हमें अन्य लोग मिलते हैं जो हमें खुशी देते हैं, कुछ कुछ हमें कुछ कह जाते हैं। बट हम सब एक बोट में सवार हैं और वो बोट हम चला रहे हैं। आमतौर पर क्या होता है ना कि जो बहुत ज़्यादा ओवर अचीवर होता है वो बोट को हमेशा जल्दी जल्दी किसी जगह पहुंचाने में लगे रहते हैं और वो भूल जाते हैं क्योंकि आसपास जो चीज़ चल रही है वो आगे दिखेगी नहीं उनको, वो उसी टाइम के लिए। अगर वो 5 मिनट चला के आगे चले गए तो पीछे वाली चीज़ उनसे मिस हो जाएगी, वो चीज़ आगे नहीं आएगी दोबारा। और हम हर वक्त इस रेस में लगे रहते हैं कि क्या पता आगे कुछ अच्छी चीज़ होगी दिखने के लिए, पीछे वाली चीज़ तो नॉर्मल है। बट एक्चुअल में जो हमारे साथ चीज़ें चल रही हैं वही चीज़ सबसे बड़ी है। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से फ़िलासफ़ी भी है और स्पिरिचुअलिटी का भी जो मेन पॉइंट है वो शायद से यही है कि जब आपके हाथ में ना रिवर की फ़्लो कंट्रोल में है और ना ही आपके हाथ में ये कंट्रोल में कि आपका बोट कब रुक जाएगा, कब नदी आ जाएगी, तो फिर हम कंट्रोल कर क्या रहे हैं और हमें एक्चुअली करना क्या चाहिए इस केस में। तो मेरे हिसाब से ये है कि जब अगर हम कहीं पत्थरों में, कंकड़ों के बीच में फंस गए तो हमें वहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और जब हम तैर रहे हैं, जब हमें भगवान मौका दे रहा है तैरने का, ग्रेटफुल होना चाहिए कि हाँ ठीक है, मौका मिल रहा है, हम तैर रहे हैं और रिवर हमें सपोर्ट कर रही है, तो हमें उसका एन्जॉयमेंट लेना चाहिए। और साथ साथ जो चीज़ें चलती जा रही हैं हमारे, शायद लोग मिलते जा रहे हैं या फिर जो आसपास के नज़ारे हैं, आसपास की जो हमें अचीवमेंट्स दिख रही हैं, तो उसको भी हम इंजॉय करते रहना चाहिए साथ साथ में, जो कि कई हद तक मैं नहीं कर रहा था। मेरे हिसाब से मैं पता नहीं किस डेस्टिनेशन के पीछे भाग रहा था और मुझे पता नहीं था मैं क्यों भाग रहा। एक कॉन्स्टेंट हसल थी कि भाई कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा करना है, क्या करना है पता नहीं। और अभी जब 1.5 साल से एक जगह पे अटका हुआ हूँ तो मुझे उस चीज़ का बहुत स्ट्रेस होता था कि मैं यहाँ से निकलूँगा कैसे, बाहर पता नहीं कैसे निकल पाऊँगा। बट अभी पता नहीं कैसे निकलूँगा, बट कम से कम ये पता है कि मैं जहाँ पे हूँ, अगर मैं वहाँ पे भी अपने दिमाग को पॉजिटिवली सोचता रहूँगा, अगर मैं वहाँ पे भी अपने आप को खुश रखूँगा, तो शायद से रास्ता भी निकल जाएगा, कहीं ना कहीं से तो कुछ रास्ता मिल जाएगा। बट मैं अगर पैनिक ही करता रहूँगा तो कुछ नहीं मिलेगा और मैं और ज़्यादा पैनिक करता रहूँगा। तो ये चीज़ था, एक हेल्थ एंजाइटी को लेकर मेरी बात थी कि मतलब अब मुझे ऐसा लगता था कि मैं मरने वाला हूँ। मेरे दिमाग में थॉट्स आने जाते थे कि भाई मैं सो नहीं पा रहा, उस वजह से शायद से मेरी हार्ट में ब्लॉकेज हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा, मेरे को कुछ हो जाएगा। तो मैंने उसको डील करने के लिए ये सोचा कि यार अगर मरना ही है तो बेटर ये है कि मैं एक दिन मर जाऊँ रादर देन कि हर दिन सोच सोच के मरता रहूँ। तो ये मैं अपने दिमाग को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराता रहता हूँ कि भाई अगर मरना ही है तो तू एक दिन मर ही जाएगा,
तो उसको अभी सोच के क्यों मरना है? जब मरना होगा तो मर जाएगा, तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता कभी भी, और उसको सोच के भी तो अवॉइड नहीं कर सकता। तो बेटर है कि तू जीते रहे, खुश रहे, और जब तक जी रहा तब तक उसको अ, अच्छे से जी। ये आनंद फिल्म का एक डायलॉग था उसकी, ज़िंदगी दो पल की बाबू मोशा है, और ये इस पल में जो मैं इतने हज़ार पल जीऊँगा वो ज़्यादा मायने रखते हैं रात दिन कि मैं कितने लंबा जीऊँ। तो ये मेरे साथ बहुत रेजोनेट किया। दूसरी बात ये है कि इस 1.5 साल के फ्रेम में मैंने क्या क्या सीखा, क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव रही मेरे साथ। तो मैंने डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस सीखी, भाई डिसिप्लिन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। जो हम स्कूल से करते आ रहे थे और हमें उतना स्ट्रेस फील होता था, मतलब लगता था कि कुछ कर रहे हैं, बट हम स्कूल के टाइम पे ज़्यादा मेहनत कर पाते थे। वो इसलिए कर पाते थे क्योंकि हम डिसिप्लिन रहते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम बड़े होते हैं तो हमारे लाइफ से डिसिप्लिन चला जाता है। जब हम कॉलेज के फेज़ में रहते हैं हमें डिसिप्लिन चला जाता है, इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें अचीव नहीं कर पाते। तो बेटर यही है कि हम डिसिप्लिन में रहें और चीज़ों को अचीव करने में फोकस करें, बट डिसिप्लिन के साथ साथ अगर हम एक गोल पर नज़र रखेंगे और उसके बाद उस प्रोसेस को ज़्यादा एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे rather than कि रिज़ल्ट में क्या होगा, तो हमें ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे कि अभी की सिचुएशन में मैं कैट देने वाला हूँ, मुझे दिखता है सामने कि फेलियर है, शायद से मैं पास ना कर पाऊँ उतने अच्छे नंबरों से, बट मेरे हाथ में क्या है अभी? या तो मैं फेलियर के बारे में सोच सोच के खुद को टेंशन दे के और ख़राब कर लूँ रिज़ल्ट, या फिर मैं मेहनत करूँ, अपना पूरा दूँ जितना मैं दे सकता हूँ, अपने आप को स्टेबल रखूँ, ज़िंदगी का एक नया नज़रिया याद रखूँ, अपने लाइफ में अडॉप्ट करने की कोशिश करूँ जो मैंने सीखा, और फिर देखते हैं यार क्या होगा। जो होगा वो भगवान के हाथ में, जब देना ही भगवान के हाथ में है, अब मेरे हाथ में है ही नहीं कंट्रोल के अंदर कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं फिर उस चीज़ पे उतना फोकस क्यों करूँ जो मेरे हाथ में है ही नहीं। देखो वही ना, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, वो चीज़ धोनी ने बोली थी, और मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप उन चीज़ों को कंट्रोल करो जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। आप अपना स्लीप साइकिल इम्प्रूव कर सकते हो, आप मेहनत ज़्यादा कर सकते हो, आप क्वालिटी फूड खा सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप खुश रह सकते हो। तो आप उस चीज़ को कंट्रोल करो rather than ये कंट्रोल करने कि भाई मेरा रिज़ल्ट क्या आएगा, कि वो आपके हाथ में है ही नहीं। वो उस दिन डिपेंड करता है, उसके पहले आपने कितना प्रिपरेशन किया उस पर डिपेंड करता है। तो जो चीज़ आप डिपेंड आपके हाथ में कंट्रोलेबल है वो उसको कंट्रोल करने की ज़्यादा फोकस करो rather than कि चीज़ें कैसे कंट्रोल हो रही हैं, मैं सब चीज़ों को कंट्रोल कर लूँ कि यहाँ पे क्या होगा, मैं सिचुएशन ये भी सोच लूँ, मैं वो भी सोच लूँ, वो सब चीज़ें नहीं करना। एक चीज़ मैंने और नोटिस की कि जब मैं इस फेज़ में था, इनिशियली मैं बहुत हाथ पैर मार रहा था, हर जगह ट्राई कर रहा था, बट नहीं मिली मेरे को चीज़ें, नहीं हो पाया मुझसे। तो कहीं ना कहीं मैं बीच में हार मान गया था बहुत ज़्यादा। मैं खुद को बहुत निगलेक्टेड और ख़ुद को बहुत ज़्यादा कमतर आँकने लग गया था अपने आप को कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जो कि अभी क्योंकि मैं ज़ीरो पे हूँ तो मुझे लगता है मैं किसी चीज़ के लिए अच्छा नहीं बना, बट शायद से मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, शायद से मैं बच्चों को भी पढ़ा सकता हूँ, मैं अभी अपनी लाइफ को इम्प्रूव और कर सकता हूँ, अपने आप को और अच्छा काबिल बना सकता हूँ। तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँ rather than कि भाई क्या हो गया और क्या हो सकता है। क्या हो गया तो मैं उतना ज़्यादा उस पर दिक्कत लेता नहीं हूँ, जो पास्ट है वो शायद से मेरे उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती नहीं है, बट क्या हो सकता है वो मुझे ज़्यादा डर आता है कि अगर मैं नहीं पढ़ूँगा तो ये होगा, वो होगा, वो होगा। और वो सोच कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि भाई क्या ही होगा। जैसे मान लो मैंने सोचा था कि मैं अगर मैं बाहर यूएस चले जाता हूँ या यूके चले जाता हूँ, कहीं भी बाहर पढ़ने चले जाता हूँ, तो क्या मैं रह पाऊँगा? अगर मुझे जॉब नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा? अगर जॉब अच्छी नहीं मिली फिर मैं क्या वहाँ पे अकेला स्ट्रगल करता रहूँगा? क्या मेरे दोस्त बन पाएंगे, क्या नहीं बन पाएंगे? क्या मैं अकेले रह पाऊँगा, क्या नहीं रह पाऊँगा? इतने सारे सोच को अगर मैं सोच के चलता रहूँगा ना तो मैं कोई एक्शन नहीं ले पाऊँगा। इससे बढ़िया है कि मैं एक्शन लूँ, फेल हो जाऊँ,
कुछ ट्राई करूँ और फेल होकर दोबारा नया जल्दी से रिस्टार्ट कर दूँ। आई थिंक यही एक प्रोसेस है जो मुझे अपने आप को सिखाना है। अगर देखा जाए तो 2022 में पास आउट हुआ मैं, अभी 2024 का एंड चल रहा है। इस 23 एक साल हो गया, 24 लगभग 2.5 साल का जो फेज़ था मेरे स्टार्टिंग का ही फेज़ है। अगर मैं अपने स्कूल को भी याद करूँ तो मैंने शायद से नर्सरी केजी में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। स्टार्टिंग में मैं भी स्ट्रगल कर रहा था, तो ये एक तरीके से मेरी लाइफ का स्कूल है जहाँ मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी भी। और अगर मैं लंबा खेल जाऊँ, अगर मैं लंबा बैटिंग कर लूँ, अगर मैं लंबा अपने आप को इस गेम में बनाए रखूँ, तो शायद से मैं अच्छा कर लूँगा और शायद से कहीं ना कहीं लाइफ की डायरेक्शन सेट हो जाएगी, या फिर मुझे उस लाइफ के अंदर मज़ा आने लगेगा। तो मुझे हमेशा ये फोकस करना है कि मैं लंबी गेम कैसे खेल सकता हूँ, मैं अपने आप को लॉन्ग टर्म के लिए ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकता हूँ। फिर भी मैं बहुत सारी प्लानिंग करके चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करूँगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो मुझे अगर मैं ये एक्सेप्टेंस पाल लूँ कि बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी मेरे हिसाब से, और सुख दुख आना ही है, अगर मुझे दुख में ही रहना है तो मैं क्यों ना बेटर उसको डील करूँ कि यार ये दुख है, चला जाएगा। और क्यों ना मैं जब ज़्यादा सुखी भी हूँ तो मैं उसको उतना सर पे चढ़ना ना दूँ, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई ये भी एक फेज़ है, एक पार्ट है लाइफ का, जो कभी ना कभी चला जाएगा मेरे हाथ से। इसको एंजॉय करूँ, बट ये समझूँ कि हाँ ये भी चीज़ टेम्परेरी है, हमेशा नहीं रहेगी। आई थिंक यही चीज़ बहुत सारी मेजर लर्निंग थी। वैसे पढ़ने के बाद शायद से लोगों को लर्निंग समझ ना आए, लेकिन मेरे हिसाब से चीज़ें एक्सपीरियंस करके ही आती हैं, और मैं भी सीखता ऐसे ही हूँ एक्सपीरियंस करके। कई लोग शायद से पढ़ के समझ जाते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा वैसे ही दूसरों के एक्सपीरियंस को देख के समझ जाते हैं, बट मेरी लाइफ जैसे मैं जीता हूँ मेरे हिसाब से मेरे लिए मेरे एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर करते हैं रादर कि किसी और बंदे ने कैसे लाइफ जी है। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि मतलब मैं अभी 25-26 का हूँ। मेरे लिए अभी मेरे को लगता है कि मैं तो सारी डिसीजन गलत ले रहा हूँ, पता नहीं आगे कैसे होगा। मैंने सब कुछ गलतियाँ करी पास्ट में। जब मैं वही चीज़ अपने मौसी से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से सुनता हूँ तो वो मुझसे डबल एज के, उनको भी लगता है कि उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ करी और वो इम्प्रूव कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक रियलाइजेशन मुझे लगती है कि हम सब कुछ ना कुछ गलतियाँ करेंगे अपनी लाइफ टाइम में, और वो गलती हम करके ही समझेंगे कि गलती थी। जब हम कर रहे होंगे तो हमें वो गलतियाँ पता नहीं चलती, लेकिन जब हम कर लेते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि वो गलतियाँ थी, और उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो हम करेंगे ही करेंगे। तो रादर देन उस पर दुख करते हैं ना, इसको एक्सेप्ट कर लेना कि मेरी गलती थी, मुझसे गलती हुई, और मैं आगे भी गलती करता रहूँगा, बट सीखने की कोशिश करूँ। इतनी ज़्यादा बेटर पर्सपेक्टिव है एक लाइफ का जो मुझे मिला समझने में। अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। मैं कई बार जो थिंकिंग मेरी है कई बार मैं भूल जाता हूँ, या फिर मुझे उस पॉइंट पे याद नहीं आती जिस पॉइंट पे आनी चाहिए। तो मैं इसको रीइंफोर्स करने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें मैंने सीखी उसको पकड़ के रखूँ और उसको मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता रहूँ। बाकी बहुत रात हो चुकी है और मुझे जो बात करनी थी, जो मुझे रिकॉर्ड मेरे लिए करना था, मैंने कर लिया। बाकी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे, जो भी चीज़ें मेरे साथ होती रहेंगी। मैं कोशिश करूँगा अगर कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग हो तो मैं शेयर करूँ अपने साथ। अगर कोई देख पाता है तो देखे, नहीं तो मैं अपने लिए तो ये वीडियोस बना ही रहा हूँ। मेरे को अपने आप को ग्रो करना है, एक लंबी इनिंग खेलनी है। देखते हैं भाई, क्या पता 5 साल बाद, 10 साल बाद, 1 साल बाद कहाँ हो जर्नी। तब यही वीडियोस मुझे बताएंगे कि मैं कितना बेवकूफ़ था पहले, और अब मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, अब मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, और ये चीज़ ज़्यादा बेटर है कि मैं अपने पास्ट से ज़्यादा बेटर हूँ आगे जाकर। और एक और चीज़ जो मुझे बतानी थी कि जो सेल्फ़ लव है वो आपको अपने आप डेवलप करना पड़ता है। आपको अगर ये उम्मीद है कि आपको
खुश कोई और दूसरा बंदा कर देगा तो वो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको खुद में खुश रहना सीखना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा कि बाकी सारे जो भी कैरेक्टर्स हैं, आपके पापा मम्मी बहन भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोस्त, ये सब आपके लाइफ में एक फ़ेज़ है, ये हैप्पीनेस ऐड करते हैं, बट ये अकेले रीज़न नहीं जिसकी वजह से आप खुश रह सको। आपको इन सब के अलावा भी खुश रहना सीखना पड़ेगा। आपको अकेले में खुद को खुश रखना सीखना पड़ेगा, और इसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप मेडिटेशन कर सकते हो। आप अपने आप को फ़ोन मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर इन सब से दूर रख के बैठ के जो हम पहले सोचते थे उस प्रोसेस में ला सकते हो कि मैं कैसे सोचूंगा, मेरे साथ ये चीज़ें गलती है, ये चीज़ें मेरे को इम्प्रूव करनी है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे क्यों दुख हो रहा है, मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। आप उस प्रोसेस पर अगर ज़्यादा सोचोगे तो ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ ले पाओगे आप। तो ये चीज़ मुझे कहनी थी कि अगर आपको कभी लगे कि लव की थोड़ी कमी हो रही है आपकी लाइफ के अंदर, तो रादर कि आप लव बाहर सीख करो, आप अपने अंदर लव सीख करो कि मुझे क्यों हो रहा है, मुझे क्यों किसी की ज़रूरत पड़ रही है, क्या मैं बिना उसके खुश रह सकता हूँ। ऑब्वियसली आप बिना पेरेंट्स के बिना फ्रेंड्स के उतना ज़्यादा खुश नहीं रह पाते, बट आपको ये सीखनी पड़ेगी अगर आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है या फिर अपनी लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव अनलॉक करना है। कि अपनी खुशी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट मत रखो, और अपनी खुशी को अपने पे रखो कि मैं खुश हूँ तो ही चीज़ें होती हैं। और ये चीज़ मैंने नोटिस की कि अगर आप खुद खुश नहीं होता तो आप किसी और को खुशी भी नहीं दे पाते। मतलब कई बार मुझे लगता था कि यार अगर शायद से मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो मैं ज़्यादा खुश रह पाता। मुझे लगा था कि यार वो मेरे को खुश कर देगी या फिर मुझे खुश रखेगी, बट ऐसा कभी नहीं होता। जब आप नहीं खुश हो तो वो गर्लफ्रेंड भी नहीं मिलेगी। और हर कोई आपके पास तभी आना चाहेगा जब आप खुद खुश हो, जब आप दुखी हो, जब आप चाहते हो कि आपके साथ कोई रहे, तो उस टाइम आपके साथ बहुत लोग नहीं रहते हैं। और तब आपको सीखना पड़ता है कि मैं खुद में खुश कैसे रह सकता हूँ, जो कि मेरे साथ हुआ। मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं ओवरकम नहीं कर पाया, जैसे मैं अपने पेरेंट्स के साथ दूर कैसे रह सकता हूँ उनसे। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि पेरेंट्स से दूर क्यों रहना भाई, तुम साथ भी रह सकते हो, बट कहीं ना कहीं लाइफ की रियलिटी यही है कि किसी ना किसी पॉइंट पे पेरेंट्स भी शायद आपके साथ नहीं रहना चाहते या फिर नहीं रहेंगे। तो आपको उस टाइम पे कैसे अपने आप को संभालना है। आप भी किसी के पेरेंट बनोगे, आपको उस टाइम पे अपने सिचुएशन को कैसे डील करना है, वो सब आपको तभी आएगी जब आप खुद से खुश रहना सीख पाओगे। आप खुद को अंदर बता पाओ कि यार मैं इस वजह से दुखी था और अब मैं इस चीज़ को इस तरीके से इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो ये मेरे इम्प्रूवमेंट का एक ज़रिया है। मैंने यहाँ पे गलतियाँ करी, अब मैं यहाँ पे गलतियाँ नहीं करूँगा। मुझे इस चीज़ से दुख मिलता है तो मैं इस दुख को अवॉइड करूँगा। ये मेरी बहुत एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग थी जो मुझे खुद ही आपस में रियलाइज़ हुई, बट कई सोर्सेज थे बताने वाले। मनीषा दीदी ने बताया था कि खुद में खुश रहना सीख। और कहीं ना कहीं जो मेरे अंदर ये बहुत बड़ा इम्पोस्टर सिंड्रोम था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बहुत ही बेकार आदमी हूँ, वो कहीं ना कहीं इस वजह से था क्योंकि मैं खुद में खुश नहीं रह पाऊँगा। मुझे दूसरों का साथ बहुत ज़रूरी था। अब कहीं ना कहीं मैं उसको अवॉइड कर पा रहा हूँ, जो कि मेरे लिए एक बड़ी बात है। तो हाँ यार, पैसे के टर्म्स में बहुत तकलीफ़ें आई, एक्सपीरियंस के टर्म में बहुत तकलीफ़ें आई। भी पता नहीं कि कैसे वो चीज़ सॉर्ट होगी, बट मुझे इतना पता है कि मुझे एक पर्सपेक्टिव मिला है। अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो शायद से चीज़ें अच्छी होंगी। बाकी एक जो कॉन्सेप्ट, डिवाइन कॉन्सेप्ट कि भाई जो भी चीज़ें तुम्हारे हाथ में है वो बहुत कम है, तो तुम बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी करके कुछ ज़्यादा चीज़ें कर नहीं सकते। तो इसका मतलब ये नहीं तुम प्लानिंग मत करो, बट प्लानिंग करके उसके आउटकम के पीछे मत भागो। ये ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि मतलब कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। ये सुनने में बहुत बेसिक लाइन है, बट ये जब आपको हिट करते हैं लाइफ के अंदर तब आपको रियलाइज़ होता है कि दिस इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ
what you can do in your life, like what progress looks like, what is the actual way of working, and how you can like outperform yourself, how can you avoid um, all those negativity, and how can you rebound and recreate yourself. The basics or the basic core is this, that कि करते जाओ, फल मत सोचो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, हम दूसरा काम करेंगे। इसको इम्बाइब करते रहो और खुश रहो, स्माइल करते रहो, सबसे अच्छे से बात करते रहो, और हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचने का कोशिश करो। कॉन्फिडेंस नहीं है, फेक कॉन्फिडेंस बनाओ और खुद को बस पुश करते रहो, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली अपने आप को इवॉल्व करते रहो। यही आई थिंक लाइफ है, यही आई थिंक पर्पस है। पता नहीं कंप्लीट पर्पस है कि नहीं, बट अभी के लिए मुझे यही पर्पस लग रहा है, तो मैं इसी के साथ कंटिन्यू जीऊँगा अभी के लिए। फिर थैंक यू यार, बहुत रात हो गई, सोने जाते हैं।